So guys, moving on the question now. In the previous video, actually I told you that when we apply questions based on the limit of sign, then what actually happens. Okay, now the turn is to attempt some questions. करते हैं जब थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसमें फिर हम वो सब नहीं दिखाते हैं कि वो इक्वल टू ये लिया वो लिया ना। करते टाइम तो 20-20 का मैच चलता है बस। कैसे देखिए, अगर मान लीजिए हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है ये कि लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 साइन 3x अपॉन x, इसकी लिमिट निकालनी है। तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि हम 3x को h एज्यूम करते हैं, फिर लिमिट की भी टर्म्स को h में लेके आते हैं, इधर भी h लाना है इधर भी h लाना है। तो ऐसा कुछ नहीं करते आपको। तो जब आप साइन के ऊपर बेस्ड, साइन की लिमिट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आप करो तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है खाली, कि साइन के साथ जो एंगल अफिक्स है जो लग रहा है वही आपको नीचे डिनोमिनेटर में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। साइन के साथ जो एंगल अफिक्स किया हुआ है उसी को डिनोमिनेटर में होना चाहिए। लिमिट विमिट तो छोड़ो आप, ये तो जैसी है वो ठीक है, अपना आप आ जाएगी वो। करते टाइम क्या करते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। होता क्या है वो पिछली वीडियो में था, पर करते कैसे हैं इस पे क्वेश्चन वो बता रहा हूँ। तो जैसे यहाँ 3x लग रहा है तो आपको नीचे यहाँ 3x अपीयर करना है कैसे भी करके, बस। ये लिमिट विमिट चेंजिंग सब छोड़ो आप। जैसे यहाँ 3x है तो यहाँ 3x होना चाहिए, इसलिए हम 3 से तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और 3 से न्यूमरेटर में। ओके, अब इसमें कोई अजम्पशन वगैरह हम नहीं करते कि लेट 3x इक्वल टू h और x इज टेंडिंग टू 0, दैट एम्प्लाइज कि h इज टेंडिंग टू 0। नो स्टेप इज रिक्वायर्ड। ओके, जब हम लिमिट निकालने के लिए जाते हैं तो सीधा हवाई जहाज चलाते हैं और कुछ भी नहीं करते। जैसे अब ये बस इसमें केवल एक बात याद रखने की है कि जो साइन के साथ एंगल अफिक्स होता है वही डिनोमिनेटर में अपीयर होना चाहिए। नहीं है तो आप प्रोड्यूस करो। जैसे यहाँ 3x है तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किया, 3 का न्यूमरेटर में किया, तो यू कैन सी देयर साइन के साथ 3x एंगल लग रहा है, ये आ गया 3x नीचे। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा इसको लिमिट को 1 डाल देना, ये 1 और ये 3, और ये आंसर आपका 3। दिस इज द वे हाउ डू वी solve the questions based on this particular limit. Okay, now moving to the next question. If we have limit x is tending to 0 sin 5 upon 2x upon x, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आई कीप सेइंग कि आपको साइन के साथ जो एंगल अफिक्स है वो ही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको 5 upon 2x यहाँ रिड्यूस करना पड़ेगा। अब उसके लिए आपको इंटू करना पड़े, इंटू करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। तो देखिए ये है 5 upon 2x, x तो है डिनोमिनेटर में, 5/2 नहीं है, तो इसके लिए आप इसको डिनोमिनेटर में 5/2 से मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ, और a कीजिए 5/2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में। सो मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5/2। अब देखिए साइन के साथ जो एंगल यहाँ अपीयर है वही आ गया डिनोमिनेटर में। कोई यहाँ चेंज करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस जो साइन के साथ एंगल है अगर वो डिनोमिनेटर में अपीयर हुआ और लिमिट बस 0 की तरफ टेंड करनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हो गई 1 और ये 5/2, और योर आंसर इज 5/2। सो दिस इज द वे गाइस। जैसे लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 साइन mx अपॉन 2x। ओके गाइस, तो जैसे मैंने बार बार बोला कि साइन के साथ जो एंगल अफिक्स है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये कीजिए, ये जो कांस्टेंट वैल्यू 2 दे रखी है इसको लिमिट से बाहर ले आइए, टेक एन आउट ऑफ द लिमिट। ये 2 बाहर लिया आपने और फिर इसको ऐसे लिखा, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 साइन mx अपॉन x। बस अब ये mx है ना, तो यहाँ mx होना चाहिए, तो m का किया डिवाइड डिनोमिनेटर में और m से किया मल्टीप्लाई। बस अब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये साइन के साथ जो एंगल अफिक्स है वो डिनोमिनेटर में आया, लिमिट 0 पे चल रही है, बस ये ध्यान रखना। तो ये पूरी वैल्यू 1, दिस इज 1/2, दिस इज 1 एंड दिस इज m, सो योर आंसर इज m/2। सो दिस इज इजी गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, इजी है।
Okay, now one more example guys. If we have if we are interested to find the limit of this function, so guys जैसे मैंने बोला कि साइन के साथ जो एंगल अफिक्स है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा ये होगा कि ये जो कांस्टेंट नंबर आपको दिखाई दे रहा है इसको आप लिमिट से बाहर ले आइए। ये लिया बाहर, तो वी आर लेफ्ट विद एक्स इज टेंडिंग टू 0, एक्स अपॉन साइन 5x। ओके गाइस, अब यहाँ साइन के साथ 5x अफिक्स है एंगल, तो ऊपर न्यूमरेटर में 5x ही होना चाहिए। ऊपर न्यूमरेटर में 5x ही होना चाहिए। x आपको दे रखा है गाइस, x आपको दे रखा है तो बस आपको केवल 5 चाहिए ऊपर, तो 5 का मल्टीप्लाई तो करेंगे न्यूमरेटर में और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। तो जो साइन के साथ एंगल अफिक्स है ना 5x, वो अपीयर हो जाएगा न्यूमरेटर में। तो उसके लिए हमने क्या किया, 5 से किया न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और 5 का डिवाइड लगाया। ये देखिए 5 से डिवाइड और 5 से मल्टीप्लाई, और यूज करेंगे इस वाली लिमिट का जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0, एक्स अपॉन साइन एक्स है तो भी लिमिट होती है 1, ये वाली लिमिट। ओके गाइस, तो देखिए अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, बस एक्स इज टेंडिंग टू 0, यहां भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, 0 पे लिमिट होनी चाहिए बस। साइन के साथ जो एंगल लग रहा है वही ऊपर आ गया, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हो गई 1। So that implies ये 3, ये लिमिट 1 अकॉर्डिंग टू दिस, और ये 1/5, तो फाइनली वी आर गेटिंग 3/5। So this is your limit guys. So there is a need to explain it that what actually happens when we use the limit of the function sin and how do we execute। तो करते उसको ऐसे हैं, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होती, कोई हम assumption वगैरह कुछ नहीं करते, सीधा 0 पे लिमिट होनी चाहिए। जो साइन के साथ एंगल अफिक्स है वही अगर यहाँ लग गया ऊपर नीचे कहीं भी दोनों तरफ, तो सीधी वैल्यू 1। ये देखो मैंने यहाँ रख रखी है। दिस इज एक्चुअली द वे। टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल गाइस, एज if we have guys limit x tends to 0, sin 2x upon sin x, so this one is also a 0/0 form guys। when you substitute directly the value of x is 0 in numerator and denominator, so that will provide you the 0/0 form। तो ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि 0/0 फॉर्म क्या होती है, आपके समझ में आ जानी चाहिए। ओके, जब हम इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो साइन की लिमिट का यूज करेंगे, तो मैंने बार बार ऐसे बोला आपसे कि पहले तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 0 साइन 2x, और इस डिनोमिनेटर को शिफ्ट करके आपने ऐसे लिख लिया साइन x। प्रॉब्लम नहीं? ओके, अब देखिए ये जो साइन 2x है इसके नीचे 2x होना चाहिए, और ये साइन x है तो इसके ऊपर x होना चाहिए, तब ये लिमिट 1 बनेगी। ओके, तो आप क्या करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में x से डिवाइड किया और न्यूमरेटर में x का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि x तो चाहिए ना डिनोमिनेटर में। अब आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि यहाँ साइन के साथ 2x अफिक्स है तो यहाँ 2x होना चाहिए, यहाँ साइन के साथ x फिक्स है तो ये ऊपर तो x है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब क्या होता है गाइस कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट, जब आप इसको ओपन करोगे तो लिमिट इस फंक्शन पे भी अप्लाई होगी और इनटू लिमिट इस फंक्शन पे भी अप्लाई होगी। जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो तो यही है कि लिमिट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू लिमिट ऑफ सेकंड फंक्शन, ये लिमिट इस पे भी अप्लाई होगी, इस पे भी अप्लाई होगी, पर हम लिखते नहीं है उसको, हम तो सीधा कर देते हैं उसको। कैसे? अब देखिए, तो सिंपल है कि ये 2x है तो आपको यहाँ 2x अपीयर करना है, और इधर अगर साइन के साथ x लगा हुआ है तो वहां x अपीयर होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी है, बस आपको यहाँ 2x लिखना है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 साइन 2x अपॉन 2 का डिवाइड किया यहाँ डिनोमिनेटर में और 2 से किया मल्टीप्लाई, ये देखिए ऐसे, और ये चली जाएगी। अब ये लिमिट इस पे भी अप्लाई है, ये लिमिट इस पे भी अप्लाई है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि करते कैसे हैं,
तो जब हम करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करते नहीं। अब देखिए ये 2x साइन के साथ है, वही डिनोमिनेटर में आ गया, ये साइन के साथ x है, वही न्यूमरेटर में आ गया, और ये 0 पे लिमिट अप्लाई हुई नहीं है, तो आप इसको भी लिख लीजिए 1, ये आपका 2 और आपका ये भी 1, और फाइनली आपका आंसर 2। सो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चन। ओके गाइस, वन मोर एग्जांपल देखिए, limit x is tending to 0 sin 4x upon sin 6x. So in the same manner actually we apply this question. Okay? कैसे? सबसे पहले तो आप डिनोमिनेटर को थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिए, लिमिट x is tending to 0 sin 4x, और इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लीजिए तो आपको थोड़ा सा आराम से समझ में आ जाएगा, sin 6x। अब इधर x होना चाहिए नीचे, उधर भी x चाहिए, तो x का डिवाइड किया और x का किया मल्टीप्लाई। ओके, अब क्या करेंगे, इधर 4x है तो इधर 4x होना चाहिए, और इधर साइन के साथ 6x है तो ऊपर 6x होना चाहिए, तब लिमिट बनेगी 1। अब देखिए, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, जैसे मैंने बोला कि अगर यहाँ साइन 4x है तो भैया नीचे भी 4x होना चाहिए, और भैया इधर साइन के साथ 6x लग रहा है तो भाई ऊपर भी 6x होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं वो देखिए, ये साइन 4x नीचे 4 से किया यहाँ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और 4 का न्यूमरेटर में, तो 4 से इधर किया और 4 से इधर, ये डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई और ये न्यूमरेटर में किया, और इधर साइन के साथ 6x है तो ऊपर भी 6x होना चाहिए, तो ऊपर भी 6x से मल्टीप्लाई और ये साइन 6x, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर किया और 6 का किया डिवाइड। तो देखिए इधर साइन 4x है तो 4 का डिवाइड किया, 4 का मल्टीप्लाई इन ऑर्डर टू गेट 4x इन डिनोमिनेटर। और गाइस इधर है साइन 6x तो ऊपर 6x ही होना चाहिए, तो 6 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और 6 का मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 6x इन न्यूमरेटर, 6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और 6 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, और ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 चल रहा है। तो अब आपको करना क्या है, देखिए गाइस, बिल्कुल धड़ाधड़, ये तो हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 1, और ये हो गया 1/6। ये पूरी लिमिट 1, ये 4, ये 1 और ये 1/6, और इस तरह से ये बनेगा 4/6, यानी योर आंसर इज 2/3। सो दिस इज द लिमिट एंड दिस इज द वे हाउ डू वी एग्जीक्यूट अ क्वेश्चन दैट इज रिक्वायरिंग लिमिट ऑफ साइन फंक्शन। ओके, वन मोर एग्जाम्पल तो कर ही सकते हैं यहाँ।